गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका वेलकम है नॉर्मल लाइफ विथ मौसमी में। ये देखिए समय सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं और काम निपटा के उसके बाद आ गई किचन में चाय बनाने। यहाँ मैं दूध रखी थी, थोड़ा सा मलाई इकट्ठा थी तो मैं निकाल के और उसके बाद चाय बनाने वाला दूध में निकाल के ही चाय बनाती हूँ। तो फिर यहाँ मैं बना लूँगी चाय, बना के उसके बाद दे दूँ। बच्चे भी उठ गए हैं और आदर्श तो बेटा तो नहीं उठा, पर बिटिया रानी उठ के वो उसका काम सबसे पहले सब कुछ एकदम फास्ट रहता है। वैसे भी बेटियाँ बहुत होशियार होती हैं और भी सही होती हैं बेटियाँ, तो हमें तो बहुत ही सही लगता है क्योंकि मेरी बिटिया सही है। मैं और की बात नहीं कह रही हूँ, मेरी बिटिया बहुत सही है। खैर बेटियाँ सबकी अच्छी होती हैं, सब अच्छे होते हैं, बेटे बेटी दोनों। पर बिटिया रानी थोड़ा सा जल्दी ही उठ के अपना काम पूरा कर लेती है, नहा के धो के ब्रश और सब कुछ 6 बजे तक उठ के वो अपना काम निपटा लेगी। और वो इस समय उठ चुकी है, मेरे मुझसे 1 घंटे बाद ही उठी और उसके बाद वो अपना फ्रेश हो के ब्रश करके बैठ जाएगी चाय पी के। फिर उसके बाद नहा धो के एकदम 7 बजे तक एकदम तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। ये देखिए उठी तुरंत ब्रश करने लगती। सबसे पहले वो ब्रश उठती है तो मुंह धुल के सबसे पहला काम ब्रश होता है। ब्रश करके उसके बाद तब कंघी वंघी करके तब बैठती हैं, फिर चाय वाय पी के फिर से कंघी करके तब स्कूल जाना होता है। ऐसे ही सबसे पहले उसको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर बच्चों का लंच बना दी और बच्चे अभी गए नहीं हैं, तब थोड़ा सा आज टाइम पहले ही मिल गया था मुझे। तो फिर मैं यहाँ ब्लाउज की कटिंग करने लगी, क्योंकि झाड़ू पोछा के बाद थोड़ा सा होता है ना कि कटिंग करो तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक एक टुकड़े ही दिख जाते हैं। तो इसलिए मैंने आगे सबसे पहले मेरे पास टाइम था तो हम कहे कि आगे कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करके उसके बाद फिर ये वो कर लूँगी, तब झाड़ू पोछा करूँ, इसलिए मैं यहाँ कर ले रही हूँ कटिंग करके। उसके बाद तब झाड़ू पोछा सब कुछ होगा काम। तो थोड़ा सा टाइम मुझे मिला तो फिर मैं ये करने लगी काम करके। उसके बाद फिर तब और काम जो होगा वो तो पूरा करना ही क्योंकि ये ब्लाउज में कलश स्थापना में पहनूंगी, तो इसलिए मैं सोची कि आज कटिंग करके ये दिन में सिल लूँगी और जब भी टाइम मुझे मिलेगा मैं सिलाई यहाँ कर लूँगी। क्योंकि ये कलश स्थापना में साड़ी में उस दिन तो फाल मैंने लगा लिया था पर ब्लाउज नहीं सिला था, तो फिर हम कहे कि आज कटिंग करके ब्लाउज भी सिल लेती हूँ। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जैसे जैसे पास आ रहा है ना तो और जैसे ये लग रहा है कि ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। अभी मुझे एक ब्लाउज और सिलना है पीली कलर का साड़ी का, और ये मैं सिल के आगे ये आज कंप्लीट कर लूँगी। कट करके इसे कंप्लीट कर लूँगी, फिर दोबारा एक ब्लाउज और सिलना है, वो भी सिलाई करके फुर्सत होंगी। तो यहाँ मैं ये एक सिंपल सा, ये बहुत ज़्यादा इसमें मैं कटिंग तो सिंपल सी ही करती हूँ ताकि ये एकदम आसान तरीक़ा से करती हूँ, सबको ही आ जाएगा। बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है मेरे कटिंग में, आसान सा ही कटिंग करती हूँ। और सिलाई भी मैं अपना ब्लाउज खुद से ही सिलती हूँ, मैं किसी से नहीं ही सिलवाती। मैं अक्सर देती हूँ ना तो ब्लाउज कुछ ना कुछ ख़राब ही हो जाता है। ये आस्तीन था, बहुत थोड़ा सा कपड़ा कम था पर बट कोई नहीं, आस्तीन इतना भी छोटा नहीं होगा, सही है, मैं जितना पहनती हूँ मेरे आ जाएगा। तो मैं यहाँ आस्तीन की कटिंग कर ले रही हूँ। कटिंग करके उसके बाद फिर ये देखिए जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना कि एक बार झाड़ू पोछा कर लो फिर निकलते हैं, तो इसलिए मैं सोची कि लाओ सुबह सुबह कटिंग कर लेती हूँ। तो जो फिर होते हैं ना छोटे टुकड़े निकलेंगे, सब झाड़ू पोछा हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिर बाद में सिलाई होगी तो फिर जो होगा फिर होता है कि अगर घर ये लगता है माइंड एक वो चलता है कि घर साफ़ रहे, घर साफ़ रहे। कितना भी है, अगर बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर तब भी साफ़, अब तो बड़े बड़े हो गए हैं, उतना गंदा नहीं होता है। और फिर रहते भी नहीं हैं, स्कूल गए आए तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उन लोगों को भी, 2-2:30 बजे आए तो फिर कहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं फैला पाते। वहाँ से सब कुछ करके मैं नहा धो के खाना वाना हो गया था, मैं आ गई यहाँ, मेरा चावल ख़त्म था तो मैं आ गई यहाँ चावल साफ़ करने। यहाँ ये कर ले रही हूँ। उसके बाद तब से बच्चे भी आ गए और बिटिया रानी को ही फरमाइश थी मैगी वैगी बना के खिला के फिर आ गई मैं यहाँ ये चावल फटक के। उसके बाद फिर चलती हूँ, जो काम है, काम तो दिन भर का है, काम तो होता ही रहता है, पर ऐसे ही बच्चों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हुए और काम भी करती हूँ।
तो ये देखिए मैं यहाँ चावल फटक के उसके बाद बहुत सारे भी काम करने, भी गेहूँ भी और सब कुछ वो करना है, साफ़ करना है। पर एक एक काम एक एक दिन में ऐसे ही कर लूँगी। ये देखिए, और मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, ज़्यादा कुछ इसमें रहता नहीं, पर होता है ना कि थोड़े बहुत कहीं कीड़े उड़े हुए तो बस। और नहीं तो ये मिल के चावल हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा नहीं होता है, और थोड़े थोड़े वही छोटे छोटे जो टूटे हुए चावल हैं वो निकाल रही हूँ। और कहीं हो सकता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ जैसे इकट्ठा चावल ही, जैसे पूरी 3 और या 5 कुंटल की बखारी होती है जो ना, वो स्टोर करके उसी में रखते हैं। तो ये मेरा 1 साल का पहले का चावल है, तो हो सकता है कहीं कीड़े उड़े हों, तो इसके लिए थोड़ा सा साफ़ करना ज़रूरी होता है। साफ़ कर लेती हूँ तो सही रहता है। तो यहाँ मैं साफ़ करके उसके बाद अब चलती हूँ नीचे, क्योंकि उसके बाद चाय वगैरह बनाना है। ये देखिए भाई और हस्बैंड दोनों लोग रिपोर्ट में जुटे हुए हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। मैं यहाँ चाय बना के दे दी थी इन लोगों को। चाय पी के उसके बाद हमारे यहाँ ये लोग दिन भर जुटे रहते हैं, जॉब पे जाते हैं, पर जॉब इन लोगों की ऐसी है 1-2 घंटे के लिए ही जाते हैं, उसके बाद घर पे ही करते हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हुई एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा